कब शौक हुआ गाने का और कैसे इस फील्ड के अंदर आ गए? काफ़ी छोटा था जब से मुझे पता चल गया था कि मैं सिंगिंग कर सकता हूँ। मैं खुद ही अकेला गाता होता था। सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदें और नींदों में सपने, कभी तो किनारे पे उतर मेरे सपनों में। एप्लीकेशन स्टार मेकर के नाम से उसको डाउनलोड किया, वहाँ पे सिंगिंग शुरू की। पाकिस्तान और इंडिया के रीजन में वहाँ लोग जानते हैं, वहाँ पे काफ़ी कॉम्पिटिशन्स भी मैं जीता उस एप्लीकेशन पे। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम साकिब राठौर है और आप देख रहे हैं आज की दुनिया। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। पाकिस्तान की नौजवान जो नस्ल है वो कुछ न कुछ ऐसे कारहाय नुमायाँ सरअंजाम देती रहती है जिसकी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर एक उनका नाम बना रहता है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर चाहत फ़तेह अली खान का नाम भी बना और उसके बाद लाहौर के पावे का नाम भी बना, लेकिन उनके अंदर था कुछ नहीं, सोशल मीडिया ने उनको वायरल कर दिया। लेकिन ऐसे नौजवान भी मौजूद हैं जिनके पास आवाज़ भी है, सुर भी है, ताल भी है और वो उनकी पजीराई नहीं हो रही। ऐसा ही नौजवान रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाला दानियाल बाबर हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं इसकी कहानी। दानियाल, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि कब शौक़ हुआ गाने का और कैसे इस फील्ड के अंदर आ गए? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो स्टार्टिंग में मैं काफ़ी छोटा था जब से मुझे पता चल गया था कि मैं सिंगिंग कर सकता हूँ, लेकिन इसको मैंने अपने तक ही रखा। शुरू में मैंने नहीं बताया फैमिली को भी, इवन मैं खुद ही अकेला गाता होता था। क्यों नहीं बताया? क्यों फैमिली आपको मना करती थी? जी, उस वक़्त मैं शाय था, काफ़ी इंट्रोवर्ट सा था। तो फिर कुछ सालों बाद मैंने अपनी फैमिली को भी बताया और फिर स्कूल कॉलेज के टाइम में मैंने इसको एज़ एन हॉबी लिया और इसी तरह कवर्स करके अपने सोशल मीडिया पे डाला। और उसके बाद मैंने फिर एक ब्रेक ले ली और स्टडीज़ में लग गया। और फिर उसके बाद कोविड के बाद एक प्लेटफॉर्म है, सिंगिंग एप्लीकेशन है स्टार मेकर के नाम से। वो वहाँ पर मैं गया, वहाँ पे मैंने उसको डाउनलोड किया, वहाँ पे सिंगिंग शुरू की। पाकिस्तान और इंडिया के रीजन में वहाँ पर काफ़ी लोग जानते हैं, वहाँ पे काफ़ी कॉम्पिटिशन्स भी मैं जीता उस एप्लीकेशन पे। तो वहाँ से ये है कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बूस्ट हुआ। और तो घर वालों की सपोर्ट है आपको? घर वालों की बहुत सपोर्ट है, घर वालों की, फ्रेंड्स की, सब काफ़ी सपोर्ट करते हैं। अक्सर पाकिस्तानी माशरे में ये देखा गया है कि वहाँ पे जो अगर गाने बजाने वाली साइड पे अगर बंदा चला जाए तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये मुंडा मरासी हो गया, इन्हू काट दो। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन नहीं, मेरे घर वाले काफ़ी सपोर्टिव हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव सब। आप जो आपकी गुलकारी है उसमें आप किसको पसंद किसको करते हैं? किस किस गुलकार को लेके चल रहे हैं, या उसकी आवाज़ आपको अच्छी लगती है या उसके गाने अच्छे लगते हैं? मेरी जो इंस्पिरेशन है वो इंडियन एक सिंगर हैं, सोनू निगम। मैं उनका फ़ैन हूँ और उनसे ही आई थिंक मैंने उनके सॉन्ग्स के साथ गा गा के सिंगिंग सीखी है और वही मेरी इंस्पिरेशन है और आई थिंक उन्होंने टीच किया मुझे। क्या सुनाना चाहेंगे हमारे जो नाज़रीन हैं इस वक्त, उनको सोनू निगम का ही सुनाएंगे या कोई और? जी, सोनू निगम का ही सुनाऊँगा, अभी मुझ में कहीं सॉन्ग। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। ऐसा ही है, आपकी आवाज़ वाकई में बहुत कमाल है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि बग़ैर उस्ताद के आप कैसे गाना आपने सीख लिया? अब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो बहुत, उसमें वो उस्ताद वाली फीलिंग्स तो नहीं आ सकती। जी, आई थिंक मैं
आई थिंक ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ में, मैं गॉड गिफ्टेड है ये वॉइस, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी नहीं सीखा, सॉन्ग्स के साथ गा गा के ही मैंने प्रैक्टिस की है, और आई थिंक वही आप नहीं समझते कि उस्ताद की ज़रूरत है? बिल्कुल है, लेकिन मुझे नहीं लगी। इंस्ट्रूमेंट कौन सा बजाते हैं? इंस्ट्रूमेंट में एज सच तो कोई नहीं बजाता, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे कीबोर्ड आता है, वो भी खुद ही से आता है, वो भी नहीं मैंने किसी से सीखा। किसी से नहीं सीखा। पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई जी मेरी हो चुकी है, मुकम्मल कर चुके हैं? जी पढ़ाई मुकम्मल कर चुका हूँ। अच्छा, जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कहीं दोस्त वोस्त फरमाइश कर देते हैं कि भाई हमें भी सुनाओ? जी, जी, उस वक़्त मैं ज़्यादा गाता नहीं था, उस वक़्त मैं मतलब फ्रेंड्स को मेरे पता था, लेकिन मैं ग्रुप्स में नहीं गाता था, मैं अपने घर में ही कंप्यूटर, बाथरूम सिंगर थे? हाँ, बाथरूम सिंगर था, और घर में ही रिकॉर्डिंग करता होता था अपने मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर पे, और बस। आपने अपनी फैमिली में किसको सबसे पहले गाना सुनाया? सबसे पहले आई थिंक मदर को। तो उन्होंने कोई बेलना शलना मारा या उन्होंने अप्रिशिएट किया? नहीं, नहीं, उन्होंने बहुत एप्रिशिएट किया और अभी तक कर रहे हैं। तो क्या इरादा क्या है? एक बंदे की सोच होती है कि मैंने गोल अचीव करना है, कोई मैंने फ़लाँ स्टेज तक जाना है, क्या इरादा लेके निकले? मैं ख़ुद को देखना चाहूँगा जैसे बड़े सिंगर्स होते हैं, बड़े सिंगर्स की तरह इंटरनेशनल टूर्स पे कॉन्सर्ट्स करता हुआ, और बड़े स्टेजेस पे ख़ुद को गाता हुआ देखना चाहूँगा, क्योंकि आई थिंक मुझे अपने ऊपर बिलीव है कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मैं कैपेबल हूँ, मैं कर सकता हूँ, सिर्फ मुझे सही लोग, सही टीम, सही प्लेटफॉर्म, सही अपॉर्चुनिटी मिले और ऊपर वाले की मर्ज़ी हो तो। सही है, लेकिन अब आपको पता है कि पाकिस्तान में जो टैलेंटेड बंदा होता है उसको लिफ्ट ही नहीं कराता कोई भी। बिल्कुल ऐसे ही है, पाकिस्तान में टैलेंट की कदर है भी, और आई थिंक नहीं, टैलेंट की कदर है, चाहत फ़तेह अली खान की है, बाकी नहीं। जी वो तो एंटरटेनर है ना। अच्छा, क्या सुनाना चाहते हैं? दूसरा आपका ये पाकिस्तानी कोई भी नहीं आपको आता कि पाकिस्तानी आप करते नहीं हैं? नहीं, पाकिस्तानी भी करता हूँ, पाकिस्तान में मुझे आतिफ़ असलम काफ़ी पसंद है, और राहत फ़तेह अली ख़ान को मैं सुनता हूँ। राहत फ़तेह अली खान को कुछ गाते भी हैं? राहत फ़तेह अली ख़ान का सुनाता हूँ आपको। सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदें और नींदों में सपने, कभी तो किनारे पे उतर मेरे सपनों में, आजा ज़मीं पे और मिल जा कहीं से, मिल जा कहीं, ओ मिल जा कहीं, समय से परे, समय से परे, मिल जा कहीं, तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। ज़बरदस्त हो गया, लेकिन अब आखिरी जो हमारा सेशन है उसके अंदर ये पूछना चाहूँगा कि आपने आज तक कितने कंसर्ट किए हैं? क्या जो पब्लिक प्लेस पे जाके आपने गाना शुरू किया है, या फिर वो अभी बाथरूम सिंगर और घर से बाहर नहीं निकले? नहीं, जब मैं स्कूल कॉलेज के टाइम पे था तब मैंने स्कूल के ही 2 इवेंट्स किए थे उस वक़्त, और अभी रिसेंटली मुझे आई थिंक 2-2.5 महीने हुए हैं, मैंने दोबारा से अपना सोशल मीडिया रिवाइव किया और फिर से एक ट्राई करने लगा हूँ अपनी आवाज़ को लेके एज अ सिंगर बनने की। तो इस दौरान मैंने एक फेस्टिवल में परफॉर्म किया है, और 1-2 जगह पे और भी किया है परफॉर्म। हो गया। आखिर में क्या ऐसा जो आपका फेवरेट गाना हो, और हमने ये भी सुना है कि जो इनके दिल टूट जाते हैं वो फिर गाना शुरू कर देते हैं, कोई दिल शिल टूटा है आपका या नहीं? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद सैड सॉन्ग्स ही हैं। हाँ, दिल नहीं टूटा आपका? नहीं, नहीं, दिल नहीं, इसलिए नहीं बता रहे कि ये जो प्रोग्राम होगा ये आपके घर वाले भी देखेंगे? ऐसे ही समझ लें। या फिर आपके एक्स भी देख सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। नहीं ख्याल है, नहीं देख सकती, उम्मीद ही नहीं है। क्या चलें किसी एक ऐसे ज़िंदगी के ऐसे शख्स के नाम कोई गाना आखिरी कर दें कि जो आपके दिल के बहुत करीब हो? आई थिंक मदर को ही डेडिकेट करूँगा। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है, बस वो ही सबसे हंसी है, उस हाथ को
तुम थाम लो वो मेहरबान, कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। बहुत शुक्रिया दनियाल आपका, आपने वक्त दिया। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर जो नौजवान कुछ करने की कोशिश करते हैं तो लाजमी हम पे फ़र्ज़ भी है और हमारी ये ख्वाहिश भी है कि उनकी हौसला अफजाई भी हो और उनकी ताकि वो किसी जगह पे अपना नाम बना सकें। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।